नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। इजराइल वर्सेस ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था, अब वो एक तरीके से फुल स्केल वॉर में तब्दील होता जा रहा है दोस्तों। और मिडिल ईस्ट के अंदर एक बहुत बड़ा क्राइसिस उभरता जा रहा है। और इस बीच इंडिया के करीब 4000 से ज़्यादा जो इंडियन नेशनल है वो ईरान के अंदर स्ट्रक हो गए थे एक तरीके से यहाँ पे। और जिस प्रकार से इसराइल के द्वारा बॉम्बिंग या एयर स्ट्राइक मिसाइलें दागी जा रही है ईरान के हर एक कोने में दोस्तों, तो जो इंडियन नेशनल है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे घबराए हुए थे। बाकायदा यहाँ पे जिस अपार्टमेंट बिल्डिंग में वो रह रहे थे उसके इर्द गिर्द जो मिसाइलें हैं वो एक तरीके से यहाँ पे गिर रही थी। बहुत सारे यहाँ पे तो स्टूडेंट्स से जो मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए तेहरान यूनिवर्सिटी और एक तरीके से तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उन्होंने इनरोल कर रखा था। और इसके अलावा कई सारे जो पिलग्रिमेज है वो भी एक तरीके से तेहरान के अंदर या ईरान के अलग अलग शहरों के अंदर गए हुए थे दोस्तों यहाँ पे। और इस बीच यहाँ पे जो इंडिया है उसने यहाँ पे ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया ताकि यहाँ पे जो भी 4000 से ज़्यादा यहाँ पे भारतीय फंसे हैं उनको बाकायदा यहाँ पे सुरक्षित तरीके से इंडिया के अंदर लाया जा सके दोस्तों। और बाकायदा यहाँ पे कड़ी मशक्कत करनी पड़ी यहाँ पे, क्योंकि एक तरीके से ये जो क्राइसिस है वो बहुत ज़्यादा गहरा गया है अब यहाँ पे। तो जो हमारी इंडियन एम्बेसी है बाकायदा वो एक तरीके से कह लीजिए कि ईरान के अथॉरिटी के साथ मिल करके बाकायदा इमरजेंसी के तौर पर यहाँ पे जो ईरानियन अथॉरिटी है उन्होंने अपने एयर स्पेस को दोस्तों इंडियन एयरलाइन के लिए बाकायदा यहाँ पे खोल दिया। और ये काफ़ी एक तरीके से कह लीजिए कि इंडिया और ईरान के बीच में ये मजबूत डिप्लोमेटिक टाइज को दिखाता है यहाँ पे। क्योंकि आपको पता ही होगा कि जब कभी भी एक तरीके से कहिए कि कोई क्राइसिस का वक्त वगैरह यहाँ पे आता है, नेशनल सिक्योरिटी का एक तरीके से कहिए कि यहाँ पे सिनेरियो उभरता है, तो ईरान का जो सबसे पहला स्टेप होता है वो यही होता है कि ईरान अपने एयर स्पेस को एक तरीके से कंप्लीटली क्लोज कर देता है दोस्तों। तो इस बार भी यहाँ पे ईरान जो है अपना एयर स्पेस जो है बाकायदा यहाँ पे चाहे वो सिविल एविएशन हो या फिर इंटरनेशनल एविएशन के फ्लाइट है, सब के लिए अपने एयर स्पेस को कंप्लीटली एक तरीके से बंद कर दिया था यहाँ पे। लेकिन इंडिया के रिक्वेस्ट पर एक तरीके से केवल इंडिया को एक तरीके से यहाँ पे फर्स्ट रखते हुए ईरान ने अपने एयर स्पेस के एक कॉरिडोर को बाकायदा यहाँ पे ओपन कर दिया। और उसी से एक तरीके से पॉसिबल हो पाया कि हम अपने स्टूडेंट्स यहाँ पे या फिर जो इंडियन नेशनल और पिलग्रिमेज वगैरह सब के तौर पर गए थे, टूरिस्ट वगैरह सब जो गए थे, उनको हमने पहले आर्मीनिया लाया और आर्मीनिया से बाकायदा यहाँ पे वो अब सुरक्षित दिल्ली पहुँच चुके हैं दोस्तों यहाँ पे। तो 600 से ज़्यादा जो एक तरीके से नेशनल्स है, इवन 1000 तक भी जो इंडियन नेशनल जो ईरान के अंदर गए थे वो सुरक्षित यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और इसमें ज़्यादातर जो एक तरीके से इंडियन थे वो बाकायदा यहाँ पे जम्मू कश्मीर को बिलोंग कर रहे थे दोस्तों यहाँ पे। इसीलिए इस ऑपरेशन का नाम यहाँ पे ऑपरेशन सिंधु यहाँ पे रखा गया। और पता ही होगा यहाँ पे आपका जो सिंधु है वो इंडस रिवर का नाम यहाँ पे है, जिसके एक तरीके से किनारे पर इंडस वैली सिविलाइजेशन बसा हुआ था दोस्तों। तो ये पहली दफ़ा नहीं है जब एक तरीके से कह लीजिए कि इंडिया ने ऑपरेशन लॉन्च करके अपने नेशनल्स को दूसरे देश के अंदर से इंडिया वापस बुलाया है दोस्तों क्राइसिस के वक्त यहाँ पे। इससे पहले आपको बता दें कि 2015 के अंदर ऑपरेशन राहत लॉन्च किया गया था। और उस वक्त यहाँ पे जो यमन का देश है, जब यमन के अंदर यहाँ पे सिविल वॉर वगैरह इस तरीके से छिड़ गया था, तो वहाँ से भी इंडियन को वापस लाने के लिए हमने ऑपरेशन राहत लॉन्च किया था। उसके वक्त आया 2021 का अफगानिस्तान के अंदर, जब एक तरीके से तालिबान ने यहाँ पे रूल को टेक ओवर कर लिया, तो उस वक्त हमने जो ऑपरेशन लॉन्च किया उसका नाम था देवी शक्ति करके यहाँ पे। और उस वक्त भी हमने सुरक्षित सारे इंडियंस को बाकायदा यहाँ पे हमने इंडिया वापस ले आया। उसके बाद यहाँ पे 2023 में सूडान के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उस बीच यहाँ पे हमने लॉन्च किया था ऑपरेशन कावेरी, और वो भी सक्सेसफुल हुआ दोस्तों। उसके बाद 2022 में जब यूक्रेन रशिया वॉर हुआ तो यूक्रेन के अंदर भी कई सारे जो हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे है जो मेडिकल की पढ़ाई के लिए गए थे, उस वक्त यहाँ पे हमने ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया। और बाकायदा हमने यूक्रेन और रशिया दोनों से बातचीत करी ताकि यहाँ पे जो यूक्रेन का एयर स्पेस है उसको यहाँ पे इंडियन एयरलाइन यूज कर सके दोस्तों, और इस बीच यहाँ पे बम्बार्डमेंट वगैरह ना किया जा सके। ठीक उसी बीच यहाँ पे जब हमने ये ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया तभी भी यहाँ पे जो एक स्पेशल कॉरिडोर वगैरह था उस वक्त किसी प्रकार का बम्बार्डमेंट एयर स्ट्राइक वगैरह या मिसाइलें नहीं दागी गई थी यहाँ पे। तो हो सकता है कि इंडियन डिप्लोमेट जो है वो बैक चैनल से इजराइल से भी बात किए होंगे कि अभी हम इवैक्यूएशन प्रोग्राम चला रहे हैं, अपने भारतीयों को यहाँ पे हम भारत लेकर जा रहे हैं, तो कृपया इस बीच आप एक बाकायदा यहाँ पे बॉम्बिंग वगैरह ये सब नहीं कीजिएगा यहाँ पे। और बाकायदा देख सकते हैं यहाँ पे कि जो
जो स्टूडेंट्स यहाँ पे अपने सरजमी अपने वतन को लौटे हैं वो बाकायदा यहाँ पे इंडियन एम्बेसी और एक तरीके से इंडियन गवर्नमेंट को थैंक्स कर रहे हैं। कांट एक्सप्रेस व्हाट इट फील्स लाइक टू बी बैक होम, इंडियन स्टूडेंट्स रिटर्न फ्रॉम ईरान अंडर ऑपरेशन सिंधु दोस्तों। और इतना ही नहीं दोस्तों, बाकायदा यहाँ पे चूंकि जो ईरान का एयर स्पेस है वो केवल इंडियन एयरलाइन के लिए ओपन किया गया है यहाँ पे, तो जो यहाँ पे नेपाल है और जो श्रीलंका है, नेपाली और श्रीलंकन जो सिटीजन है वो ईरान के अंदर जो स्टक हो गए थे, तो नेपाल और श्रीलंका दोनों की अथॉरिटी ने इंडियन अथॉरिटी से रिक्वेस्ट किया कि कृपया करके आप मेरे भी सिटीजन को आप बाकायदा इवैक्यूएट करा पाओ। और इस बीच यहाँ पे इंडिया ने सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करते हुए बाकायदा हेल्पलाइन एक तरीके से लॉन्च कर दिया है। और जो अब एयरप्लेन के माध्यम से यहाँ पे श्रीलंका और नेपाल के भी जो यहाँ पे नेशनल्स है उनको बाकायदा यहाँ पे इंडिया लाया जाएगा दोस्तों। तो ये भी एक बहुत बड़ा कदम दिखाता है कि ना केवल हम इंडियंस को वापस ला रहे हैं बल्कि नेपाली और श्रीलंका को भी ला रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। तो बाकायदा यहाँ पे इन फ्यूचर अगर जो एक तरीके से कह लीजिए कि ऐसा ना हो कि नेपाल और श्रीलंका चाइना के करीब चले जाए, यहाँ पे ये ऐसी घड़ी को जरूर से याद रखना चाहिए। यहाँ पे बाकायदा देख सकते हो, इंडिया टू इवैक्यूएट नेपालीज एंड श्रीलंकन सिटीजन फ्रॉम ईरान है ना, इशू इमरजेंसी हेल्पलाइन। तो बाकायदा यहाँ पे देख सकते हो कि ईरान से 517 इंडियन को कल ही देर रात यहाँ पे इंडिया लाया गया दोस्तों यहाँ पे। तो बाकायदा यहाँ पे भी देख सकते हैं, इंडिया इन ईरान ऑन रिक्वेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ नेपाल एंड श्रीलंका द इंडियन एम्बेसी इवैक्यूएशन एफर्ट टू ईरान विल ऑल्सो कवर सिटीजन ऑफ नेपाल एंड श्रीलंका। यहाँ पे कि नेपाल और श्रीलंका के गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट के बाद अब जो इंडियन एम्बेसी है उनका जो इवैक्यूएशन प्रोग्राम चलाया जा रहा था इंडियंस के लिए, अब उसको और ज़्यादा एक तरीके से एक्सपैंड किया जाएगा और नेपाल और श्रीलंका के भी सिटीजन को इसमें कवर किया जाएगा दोस्तों यहाँ पे। तो बाकायदा देख सकते हो यहाँ पे कि जो हेल्पलाइन नंबर है उसको भी यहाँ पे डाला गया है, जिसमें आप देख सकते हो कि अगर जो आप श्रीलंका या फिर बाकायदा नेपाल से बिलोंग करते हो तो अपने एक तरीके से करीबी को ये नंबर ऑफर कर सकते हो जिससे वो इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट बना सके दोस्तों। या फिर आप टेलीग्राम के थ्रू भी आप एक तरीके से इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट बना सकते हो ताकि व्यवस्था किया जा सके आपको कहाँ पे आना है। वैसे तो जो इंडियंस स्टक थे बाकायदा इनको डोर स्टेप पर जाकर के यहाँ पे उनको इवैक्यूएट कराया गया दोस्तों, क्योंकि सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग होता जा रहा था। तो देख सकते हो यहाँ पे कि इंडिया ने कितना एक तरीके से बढ़िया कदम उठाया है कि बाकायदा यहाँ पे ना केवल इंडियंस बल्कि यहाँ पे हमने जो नेपाल है और बाकायदा यहाँ पे श्रीलंका के भी सिटीजन्स को वापस ला रहे हैं। बाकायदा आप देख सकते हो कि बहुत सारे जो यहाँ पे स्टूडेंट्स है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर को बिलोंग करते हैं, जब ये दिल्ली एयरपोर्ट पर यहाँ पे लैंड किए उसके बाद बाकायदा यहाँ पे बस की सुविधा दी गई ताकि ये जम्मू कश्मीर पहुँच सके दोस्तों। तो बहुत सारे जो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है आपको बाकायदा एयरपोर्ट पर दिख रहे होंगे और बाकायदा ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि ईरान के अंदर इनका जो एक तरीके से कह लीजिए कि अब सिचुएशन कितना ज़्यादा बद से बदतर यहाँ पे हो चुका था। इनको हमेशा डर के साये में जीना पड़ रहा था कि कभी भी जो मिसाइलें हैं वो इनके अपार्टमेंट बिल्डिंग या हॉस्टल्स के ऊपर एक तरीके से आ जाएगा दोस्तों। देख सकते हो द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ डन अ लॉट फॉर अस। अब बाकायदा यहाँ पे एक स्टूडेंट का यहाँ पे बयान है कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक तरीके से लिए कि हमारे लिए बहुत कुछ किया। आई कांट एक्सप्रेस व्हाट पीस यू फील व्हेन यू रीच योर ओन कंट्री, कि आप क्या शांति महसूस करते हो जब अपने कंट्री को वापस आते हो दोस्तों ऐसे इमरजेंसी के वक्त में यहाँ पे। तो बाकायदा देख सकते हो कि ईरान की राजधानी तेहरान हो गया और मसाद हो गया, दोनों जगह से यहाँ पे बाकायदा यहाँ पे फ्राइडे नाइट एक कल देर रात यहाँ पे हवाई जहाज जब यहाँ पे दिल्ली आया दोस्तों। द फ्लाइट ब्राउट बैक मोस्टली स्टूडेंट्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। तो देख सकते हो यहाँ पे कि जम्मू कश्मीर के ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे थे। इसके अलावा दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटका और वेस्ट बंगाल के भी स्टूडेंट्स सम्मिलित थे दोस्तों यहाँ पे। और जैसे ये लोग एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जैसे यहाँ पे टच डाउन उन्होंने किया तो बाकायदा वंदे मातरम और भारत माता की जय का एक तरीके से कह लीजिए कि स्लोगन या चांट इन्होंने इको किया दोस्तों यहाँ पे। सम इवैक्यूज वर सीन हगिंग ईच अदर ओवरवेल्म बाय द रिलीफ ऑफ बीइंग होम। और बाकायदा यहाँ पे कुछ लोगों तो एक तरीके से हक करते हुए भी नजर यहाँ पे आए कि क्या उन्हें अब रिलीफ या पीस यहाँ पे महसूस हो रहा है। बाकायदा देख सकते हो यहाँ पे एक स्टूडेंट जो है वो एक तरीके से MBBS स्कॉलर तेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर थी दोस्तों, मेडिकल साइंस के अंदर। उन्होंने भी बाकायदा इस एक्सपीरियंस को अ जर्नी फुल ऑफ स्ट्रगल्स बट क्रेडिटेड द इंडियन एम्बेसी एंड द गवर्नमेंट ऑफ फॉर देयर टाइमली इंटरवेंशन, है ना, कि बिल्कुल समय रहते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने और इंडियन एम्बेसी ने इंटरवेंशन किया तभी इनकी जो सेफ एक तरीके से जो है वो रिटर्निंग पॉसिबल हो पाया दोस्तों यहाँ पे। आवर पेरेंट्स वर एक्सट्रीमली वरीड, है ना, जो इनके पेरेंट्स वगैरह थे काफ़ी ज़्यादा चिंतित थे कि ऐसे क्राइसिस के वक्त में यहाँ पे इनके बच्चों के साथ क्या हुआ होगा बाकायदा यहाँ पे। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने बाकायदा ऑपरेशन
ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया ताकि यहाँ पे इंडियंस को बाकायदा जो फंसे हैं उनको वापस लाया जा सके दोस्तों यहाँ पे। लेकिन मिडिल ईस्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो एयर ट्रैवल डिसरप्शंस हो चुका था यहाँ पे, लेकिन बाकायदा यहाँ पे ईरान ने सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करते हुए अपने एयर स्पेस को इंडिया एयरलाइन के लिए ओपन किया और तभी ये पॉसिबल हो पाया कि हम अपने स्टूडेंट्स वगैरह को या फिर अपने नेशनल्स को बाकायदा यहाँ पे हम इंडिया लेकर आ पाए दोस्तों यहाँ पे। तो कई सारे तो ईरान से पहले आर्मेनिया और दोहा चले गए और वहाँ से बाकायदा यहाँ पे इनको लाया गया। देख सकते हो यहाँ पे कि एक बार में 290 फिर 190 बाकायदा यहाँ पे इतने संख्या में यहाँ पे बाकायदा लाए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि 1000 से ज़्यादा इंडियन नेशनल को बाकायदा यहाँ पे अब इंडिया लाया जा चुका है। और टोटल कितने थे तो 4000 दोस्तों यहाँ पे, लेकिन 4000 तो केवल इंडियन थे, लेकिन चूंकि नेपाल और श्रीलंका के गवर्नमेंट ने भी रिक्वेस्ट किया है तो ये नंबर 6-7 हज़ार को भी पहुंच जाएगा और सारे की जिम्मेवारी अब इंडिया ने उठा रखा है यहाँ पे कि सारे को यहाँ पे लाया जाएगा। 2 more evacuation फ्लाइट आर एक्सपेक्टेड टू लैंड लेटर टुडे। देख सकते हो कि आज 2 और फ्लाइट यहाँ पे लैंड करने वाली थी एक तरीके से बाकायदा यहाँ पे तेहरान के अंदर, ताकि और ज़्यादा इंडियंस को यहाँ पे लाया जा सके। और साथ में जो तुर्कमेनिस्तान का अस्काबाद है वहाँ से भी इनको लाया जा रहा है। तो सबसे पहले वहाँ पे चले जाएंगे या फिर आर्मेनिया चले जाएंगे और वहाँ से बाकायदा इनको लाया जा रहा है यहाँ पे। ईरान डिसीजन टू अलाउ यूज ऑफ इट्स एयर स्पेस प्लेड अ क्रिटिकल रोल इन मेकिंग द मिशन पॉसिबल। तो ये यहाँ पे जो ये ऑपरेशन था या फिर इसको आप मिशन बुला सकते हो बाकायदा, ये पॉसिबल तभी हो पाया जब यहाँ पे ईरान ने अपने एयर स्पेस को एक तरीके से ओपन किया दोस्तों। तो ये बाकायदा यहाँ पे क्रिटिकल रोल यहाँ पे प्ले किया गया। स्टूडेंट्स एंड पिलग्रिम वर first move from Tehran to Masad, where Iranian airline flight arranged in coordination with Indian authority began ferrying them home। तो बाकायदा यहाँ पे देख सकते हो कि ईरानियन एयरलाइन जो है वो बाकायदा यहाँ पे मसाद एयरपोर्ट से, सबसे पहले तो तेहरान से लोग कहाँ गए, मसाद गए और मसाद से बाकायदा यहाँ पे जो फ्लाइट से वो दिल्ली तक आई और जो है ना तभी पॉसिबल हो पाया कि 1000 से ज़्यादा यहाँ पे भारतीय अब सुरक्षित अपने वतन को लौट सके हैं दोस्तों यहाँ पे। क्योंकि जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे विकराल रूप यहाँ पे लेता जा रहा है यहाँ पे बाकायदा कि जो आपको पता ही होगा कि इजराइल नहीं चाहता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आ सके दोस्तों यहाँ पे। इसीलिए इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च किया था ईरान के ऊपर, लेकिन ईरान भी एक तरीके से चुप बैठने वाला नहीं था। ईरान ने भी रिटेलिएशन में यहाँ पे ऑपरेशन प्रॉमिस 3 लॉन्च किया और बाकायदा यहाँ पे दोनों देश जो है फुल स्केल वॉर के अंदर इन्वॉल्व हो गए। और बाकायदा जो अमेरिका है वो भी एक तरीके से लिए कि ईरान के ऊपर चढ़े बैठा है और इसराइल का पूरा साथ दे रहा है। तो ये जो वॉर है एक तरीके से वो और लंबा खींचता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर जो हमने समय रहते एक्शन नहीं लिया होता तो बाकायदा यहाँ पे इन स्टूडेंट्स के साथ कुछ अनहोनी भी एक तरीके से हो सकता था दोस्तों यहाँ पे। तो इंडिया के द्वारा एक तरीके से काफ़ी हौसला एक तरीके से कह लीजिए कि अफजाई करने वाला ये फैसला था यहाँ पे और ये मिशन फाइनली एक तरीके से पॉसिबल भी होता हुआ नजर आया दोस्तों। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ नेक्स्ट वन। बाय बाय।